दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर आप देखेंगे तो दलाल स्ट्रीट से भी अपडेट आएगा और देखिएगा फेड की तरफ से भी मल्टीपल अपडेट हैं। यूएस का डेटा आने वाला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेट और टाइम आपको पता होना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट पे जब अचानक से असर पड़ेगा तो देन आफ्टर दैट आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो सकते हो। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे 10 की फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 10 की फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते। हम केवल 4 की फैक्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे। और जिस तरीके से इस समय टेंशन चल रही है, इस समय आपको देखिएगा हर एक अपडेट पे फोकस रखना है, क्योंकि फेड का जो बिहेवियर है वो बदल सकता है आफ्टर देखिएगा वेनेजुला अटैक, आफ्टर देखिएगा मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट, देखिएगा रेजिंग कंसर्न ओवर द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज देखिएगा एक दूसरे को यहाँ पे वार्निंग्स दे रही हैं। तो ऐसे में देखिएगा फेड का जो नेचर है वो चेंज हो सकता है, और फेड का नेचर अगर चेंज होता है तो यूएस स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से यूएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो फेड का डेटा होता है। तो ग्लोबली देखिएगा अगर आप देखोगे तो फोकस कहां पे है सभी का, कि जॉब का डेटा आफ्टर लॉन्ग टाइम आने वाला है। और ये जॉब का डेटा जब भी आता है या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इट डिपेंड्स के लिए फेड के लिए कैसा आया है, मतलब ये डेटा फेड के लिए कैसा आया है। और इसके साथ जॉब के साथ देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, फिर GOLT जॉब ओपनिंग का डेटा। तो आपको पता है ये फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी का क्लू देगा, जो कि 15 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगी, यानी कि फेड 15 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डेटा आते ही देखिएगा ये यहाँ पे तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत यहाँ पे देखिएगा एक्टिव हो जाएंगे। और बहुत सारे देखिएगा इकोनॉमिस्ट ये मान रहे हैं कि यहाँ पे फेड अब कंटिन्यू नहीं करेगा रेट साइकिल को। अब आप समझ लीजिए जनवरी की मीटिंग में पहले से ही पोल्स ऐसे आ रहे हैं। तो अगर यूएस जॉब का डेटा खराब आ जाता है जो कि फेड के फेवर में नहीं आता है, तो देन आफ्टर दैट देखिएगा प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट देखिएगा अप्रिशिएट करता है, मार्केट खुश होता है रेट कट साइकिल से, ना कि देखिएगा रेट पॉज साइकिल से। आप देख सकते हैं इसके अलावा मल्टीपल डेटा, मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्लेशन सबका आना है, तो उस पर भी आपको फोकस रखना है। और फिर डेटा देखिए आपको पता है जापान, चाइना और यूके, इन पे फोकस रखना है, क्योंकि जापान ने पिछले कुछ हफ्तों से काफी ज्यादा तंग कर रखा है। जापान का कोई भी डेटा अगर आता है, अगर आपने फोकस किया हो, जापान का कोई भी डेटा आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है जापान, चाइना, यूएस, यूके का डेटा और यूरोप का डेटा, जो कि आने हैं वाले हैं। अब एक एक करके देखिएगा, डेट एंड टाइम बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा डेट एंड टाइम, कल डेटा आना S&P ग्लोबल सर्विस PMI का डेटा। ये डेटा बताता है कि मार्केट की, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। अगर ये डेटा बढ़कर आ रहा है तो फेड यानी कि रेट में साइकिल को कटने पे नहीं रखेगा, मतलब ये चीज फेड के लिए अच्छी नहीं है। और अगर ये घटकर आता है तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको पता है यूएस के GDP के नंबर इतने ज्यादा बढ़ के आए, इतने सरप्राइज बढ़ के आए, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, ग्लोबल सर्विसेज का डेटा है, तो ये कम होके आने की उम्मीद कम है। फिर अगर आप देखेंगे कल ही आना है यूरो एरिया का डेटा, जो 20 नेशन का PMI का डेटा होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जापान के जब ये नंबर आएंगे, ये भी बढ़ के आने की उम्मीद है। तो फेड की तरह देखिएगा जापान का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो भी बहुत एक्टिव है डेटा को लेकर। तो तुरंत देखिएगा 9 बजे से पहले ही मार्केट पे इसका असर दिखने को मिल जाएगा, मतलब 9 बजे से पहले ही इसका असर देखने को मिल जाएगा। और फिर देखिएगा ये लंबा चौड़ा डेटा आना ADP एम्प्लॉयमेंट का, जॉब ओपनिंग का, फैक्ट्री ऑर्डर का। अब आप समझ सकते हो कि पूरा हफ्ता आप बिजी रहोगे, मतलब कल के बाद फिर आप बिजी रहोगे वेडनेसडे के डेटा के लिए। और उसके बाद डेटा जो आएगा वो देखिएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कंज्यूमर का, चैलेंजर देखिएगा, जॉब कट्स का, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा, एक्सपेक्टेशन कैसी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यहाँ पे भी आने वाला है। फिर कंस्ट्रक्शन का डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यूरो एरिया का डेटा है, 20 नेशंस का डेटा है, आप समझ सकते हो। और फिर चाइना के फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी आने वाला है। और आपको पता है कि ये चीज देखिएगा काफी ज्यादा देखिएगा प्रेशर क्रिएट कर रही है। अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसे पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, मार्केट इस पे बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकता है। और डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपको PMI के नंबर्स देखने को मिलेंगे।
और आप देख सकते हो कल ही देखने को मिलेंगे। और फिर देखिएगा जीडीपी का डेटा, आपको जीडीपी के एस्टिमेट 7 जनवरी को देखने को मिलेंगे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिसपे बड़ा रिएक्शन आएगा ग्लोबली अगर आप देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट पे आएगा, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। तो यहां पे भी बड़ा असर पड़ेगा, मार्केट पे बड़ा असर पड़ने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।